हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं राज्य भर में ऐसी कई सीट हैं जहां कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले बढ़त मिलने की संभावना दिखाई देने लगी है। खबर है कि एक बार फिर रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कौसली विधानसभा में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कौसली विधानसभा की वजह से ही दीपेंद्र को 2019 का चुनाव हारना पड़ा था। इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 74,980 वोटों की बढ़त मिली थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा हैं। 2019 में इनमें से 9 में से 5 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे, जबकि 4 सीटों पर अरविंद शर्मा ने बढ़त हासिल की थी। बीजेपी को जहां अहिर बाहुल्य क्षेत्र कौसली ने जिताकर लोकसभा भेजा था, वहीं दीपेंद्र को गढ़ी सांपला किलोई से अच्छी जीत हासिल हुई थी। इस बार जहां दीपेंद्र कौसली पर ध्यान देते हुए वहां अपनी जीत को टटोल रहे हैं, तो अरविंद शर्मा ने भी गढ़ी सांपला किलोई पर पूरा ध्यान फोकस कर दिया है और यहां से हर घर में युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। इस क्षेत्र में फौजियों की संख्या ज्यादा है, जबकि इस बार केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर कौसली के युवाओं के सपनों पर पानी फेरने का काम किया है। बस इसी मुद्दे को दीपेंद्र सिंह हुड्डा भुनाने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा तथा अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाएगा। इससे संभावना है कि इस बार कौसली के वोटरों का झुकाव कांग्रेस के प्रति हो जाए। वहीं गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं। 2019 में दीपेंद्र को यहां से लीड मिली थी, इसलिए दोनों पिता पुत्र इन दिनों दोनों हलकों पर ध्यान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता है कि यदि इन दोनों हलकों में दीपेंद्र को बढ़त मिली तो फिर उन्हें संसद में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं बीजेपी के अरविंद शर्मा भी कौसली को अहिर रेजिमेंट का गठन का सपना दिखा रहे हैं। इसलिए चर्चा है कि जिसने कौसली के दिल को जीत लिया वही 2024 में संसद भवन में बैठेगा। अब बात करें सिरसा की, जहां सीधे तौर पर मुकाबला कांग्रेस की कुमारी शैलजा और बीजेपी के अशोक तंवर के बीच है। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा हैं, जिनमें पंजाबी और बागड़ी समुदायों का बोलबाला है। सिरसा में तंवर का प्रभाव इन दिनों कमजोर पड़ रहा है, इसलिए भाजपा ने शैलजा के मुकाबले अब तंवर को पीछे कर मोदी फेस को आगे कर दिया है। हालांकि पंजाबी बेल्ट में कुमारी शैलजा का प्रभाव अधिक है, वहीं बागड़ी समुदाय में बीजेपी, इनेलो और जेजेपी के बीच सीटों का बंटवारा होने की संभावना है। लेकिन असल खबर तो यह है कि मोदी फेस के आगे होते ही बीजेपी को सिरसा से समर्थन मिलने लगा है। हालांकि शैलजा के साथ जहां पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के आने से कांग्रेस को लाभ मिला है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के दूरी बनाने की वजह से शैलजा को कुछ हलकों में कमजोर भी माना जा सकता है। जबकि अब बात करें गुरुग्राम की, तो इस सीट पर फिल्म अभिनेता और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को मेवात और शहरी क्षेत्रों में समर्थन मिल रहा है। समझा जा रहा है कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत को इस बार पसीने आने लगे हैं। मेवात में जनसभा करके राव इंद्रजीत ने जब कहा कि जीत तो मैं रेवाड़ी से भी जाऊंगा, पिछले 10 सालों से मेवात ने मुझे अलग थलग कर दिया है, इसलिए इस बार मुझे वोट दे दो। उनके इस भाषण का मेवात में उल्टा असर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम लोकसभा में करीब 6.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और इनका झुकाव एक बार फिर कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। नूह हिंसा के बाद से मेवात में कांग्रेस का प्रभाव भी बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसके अलावा जहां राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने अपने पिता के लिए मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर भी मैदान में कूद पड़ी है। जूही बब्बर फिल्मी दुनिया का जाना पहचाना नाम है और उनके पति अनूप सोनी को लोग क्राइम पेट्रोल की वजह से जानते हैं। दोनों पति पत्नी राज बब्बर को जिताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस सीट पर परिणाम चाहे कुछ भी रहे, मगर यह तय है कि इस बार कांग्रेस ने राजा साहब के किले को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में हम 3 लोकसभा क्षेत्रों की संभावित रिपोर्ट लेकर आए हैं। जल्द ही दूसरी सीरीज में हम बात करेंगे अन्य लोकसभा क्षेत्रों की। फिलहाल दोस्तों आपसे एक अपील है कि इस वीडियो पर अपने कमेंट के जरिए हरियाणा के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के बारे में भी हमें जानकारी देने की कोशिश करें, ताकि हम एक निष्पक्ष रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।